और संसद में जो गलत सिस्टम चल रहा था, गलत सिस्टम का विरोध करना कि मेरे लिए षड्यंत्र किया। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना बेईमानी है तो हम बेईमान हैं। बहुत भारी मतों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ कुरहनी की जनता का एक ही नारा है, बाड़ी को भगाना है, स्थानीयों के लिए। चलिए ओके। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं काला सच लाइव। आज हमारे साथ कुरहनी विधानसभा के भूतपूर्व विधायक डॉक्टर अनिल सहनी जी मौजूद है। तो इससे हम जानते हैं मौजूदा जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में, क्या इस बार महागठबंधन भारी मतों से कुरहनी उपचुनाव फिर से जीतेगी। जैसे कि अनिल सहनी जी के बारे में बता दूं कि 2020 का चुनाव इन्होंने भारी बहुमत से ही जीता था और इनका कार्यकाल भी काफी अच्छा रहा था। सर, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि इस कुरहनी जो उपचुनाव होने जा रहा है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या महागठबंधन भारी बहुमत से यहाँ से विजयी होगा? श्योर होगा। तो सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप 2020 के में विजयी हुए थे, तो अभी जो ये चुनाव चल रहा है तो आपके ऊपर जो आरोप या प्रत्यारोप है तो यहाँ ये कहाँ तक सही है या फिर बीजेपी का इसमें कुछ साजिश है? देखिए, साजिश किसका है किसका नहीं है ये तो समय आने पर हम बताएंगे। और संसद में जो गलत सिस्टम चल रहा था, गलत सिस्टम का विरोध करना कि मेरे लिए षड्यंत्र किया गया। जितना एयर रैकेट के जो एयर रैकेट चला रहे थे और संसद को जो संसदों द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था, उस सारे कॉकस मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाया। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना बेईमानी है तो हम बेईमान हैं। अगर घोटाला के खिलाफ बोलना अगर बेईमानी है, फर्जीवाड़ा है तो मैं फर्जीवाड़ा हूँ, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसी का मैंने खुलासा किया था। तो आपके पास ये सुनिए, पहले आपको बताते हैं। इसके बाद मैं सीबीआई को चैलेंज करता हूँ, फर्जीवाड़ा का 1 रुपया भी मेरे खाते में बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं अमर शहीद खानदान हूँ जिन्होंने मिस्टर रायलर को, अंग्रेज दरोगा को जिंदा जलाने का काम किया था, उसी का खून में दौड़ता है। और एक अपने फांसी पर चढ़ गए 11 मार्च 1944 को भागलपुर जेल में, और 112 स्वतंत्रता सेनानी को जो आजादी दिए थे उस परिवार से और उस खानदान का हम लोग हैं। और देश को जो लूट रहा था उस सिस्टम के खिलाफ किए। तो सिस्टम का जितना भी लोग जो उसमें लगे हुए थे उस सभी को सीबीआई ने गवाही बनाकर मुझे बलि का बकरा बना दिया। तो सर, आए दिन हम लोग पेपर में भी देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आज किसी के यहाँ ईडी का छापा चल रहा है तो किसी के यहाँ इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा है, किसी के यहाँ भ्रष्टाचार के। तो ऐसा क्या है सर? क्या सीबीआई केंद्र का एक ये जैसे रखेल की तरह से काम कर रहे हैं क्या सीबीआई ईडी? रखेल के बारे बात आप बोले हैं, जब आप हमसे ज्यादा आप देखते हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं। छापामारी जो हो रहा है सब आप देख रहे हैं, किसके कहने पर हो रहा है, किसको फंसाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है। अब हमारा ही केस में देख लीजिए, जब बहुजन समाज पार्टी में जब ब्रजेश ठाकुर जी थे तो उन पर केस चला, वही केस जो मुझ पर चल रहा था, उनके खाता में पैसा भी गया था। और जब वो भाजपा में चले गए तो उनका केस सीबीआई ने वापस ले लिया और अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हुए। तो ज्यादा क्या बोलवाइए। तो सर, आपका जो ये केस चल रहा है तो इसका अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है? फाइनल डिसीजन तो निचला कोर्ट ने दिया है, अब अगला कोर्ट में हमारा अपील है। अगला कोर्ट से अगर कुछ होगा तब हो सकता है कि बड़ी हो। तो इस कुरहनी उपचुनाव में सर आप महागठबंधन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं? महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो क्या मनोज कुशवाहा जी को विजयी बनाना है यहाँ से भारी मतों से? देखिए, हमारे महागठबंधन के महान नेता और देश के होने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए गए उम्मीदवार हैं। हमारे नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाते हैं वो जिताऊ उम्मीदवार होता है, तो जिताऊ उम्मीदवार को भेजा है और भारी मत से महागठबंधन से प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी का कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको महागठबंधन को मनोज कुशवाहा जी के साथ किया गया। तो आज उनके आदेशानुसार आज हम लोग पूरा जनाधिकार का टीम
महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज जी के लिए जनसंपर्क के लिए हम लोग निकले हुए हैं। कई जगह हम लोग जनसंपर्क किया और अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं आरजेडी कार्यालय में। फिर कल का आज शाम में क्या करना है, अभी फिर कल का हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, कैसा दिख रहा है समर्थन, जनता का कैसा समर्थन मिलता दिख रहा है? आप जन अधिकार पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तो कैसा लग रहा है कि क्या इस बार महागठबंधन और साथ साथ जाप समर्थित उम्मीदवार भी अब हम कह रहे हैं मनोज कुशवाहा जी को, तो इसका पूरा समर्थन कहीं ना कहीं मिलते हुए दिख रहा होगा आपको? देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, बहुत भारी मतों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ कुरहनी की जनता का एक ही नारा है, बाहरी को भगाना है, स्थानीयों को जिताना है। ठीक है, तो मनोज जी यहाँ के स्थानीय है, स्थानीयों को हम लोग पूरा भारी मतों से चुनाव जीता है। चलिए बहुत बहुत आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी कुछ मौजूद है। सर क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार यादव। तो क्या संजीव जी इस बार महागठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाना है, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग जनसंपर्क चला रहे हैं, जहाँ जहाँ अपना लोग है उन लोगों को समझा रहे हैं, जो लोग बिगड़े हुए थे उन लोगों को मनाए हैं। महागठबंधन को इस बार विजय बनाना है, कहा कि महागठबंधन कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र को जो बीजेपी सरकार है हमारे मुजफ्फरपुर जिला में इंदिरा आवास का जो काम था उसको ठप कर दिए हुए हैं। हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष भी, सब मुखिया लोग भी जनता मंदिर पर धरना दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि मुखिया जी लोग जो है ना गए थे धरना देने की गर्दन तृप्त करने, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर गर्दन तृप्त करना होगा तो कोई भी मुखिया ऐसा नहीं है जिनके पास पैसा कौड़ी नहीं है जो अपना जाके बातें भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम एक ही साथ हो गया ना, एक ही बार नहीं। हमारे प्रखंड के मुखिया लोग और जिला के मुखिया लोग जनता के सेवा के लिए गए हैं, ना कि अपने लिए। अगर जनता के सेवा के लिए नहीं जाते तो वहाँ 2 दिन धरना नहीं देते, और केंद्र का सरकार को बताना है। क्या लगता है धरना देने से, मुखिया लोग के धरना देने से केंद्र सरकार सुनेगी? केंद्र सरकार को इस विषय पर विचार करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से जब केदार गुप्ता को मतलब 0 पर आउट करके भेजेंगे तब जाए केंद्र सरकार जो आलू के चश्मा पहने हुई है उनको आलू के चश्मा हटाना होगा, और आलू के चश्मा जैसे ही हटाएंगे उनको पता चल जाएगा जब बिहार में जो है सब मेरा जनमत और वोट खत्म हो रहा है। इसलिए हम लोग सभी लोग मिलके, गरीब गुरबा सभी लोग मिलके इस महागठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं, और हम लोग भारी से भारी मतों से जीत रहे हैं। यहाँ पर केदार गुप्ता कहीं भी लड़ाई में नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। और तो हमारे साथ मौजूद है जाप के युवा प्रखंड अध्यक्ष अमर बाबू यादव। तो नाम के तरह ही आप काम भी करते हैं कि अमर बाबू यादव, एक नाम में ही बहुत बड़ा ये लगा हुआ है। तो क्या जाप के लिए काम कर रहे हैं, जाप समर्थन अपना महागठबंधन को दे रही, तो महागठबंधन के लिए आप काम कर रहे हैं अपने जमीनी स्तर से? बिल्कुल, हम लोग महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी समर्थन किया है, हमारे जन अधिकार पार्टी महागठबंधन को समर्थन किया है। हम महागठबंधन के साथ हैं और हम कल से लगे हुए हैं और पूरा समर्थन मिल रहा है, हम लोग का पूरा सहयोग। और रही बात काम का, तो आप तो देखिए रहे, हम घूम रहे हैं जहाँ तहाँ, आप देखिए रहे समाज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी क्या कर रहे हैं, तो आप जानकारी पूरा है। और महागठबंधन पूर्ण रूप से जीत रही है। चलिए बहुत बहुत बाबू जी धन्यवाद।